हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 8th ग्रेड और व्यास पुस्तिका विज्ञान की कक्षा 6वीं की बुक जो भरने के लिए दी गई है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तो ये है बच्चों आप लोगों का अध्याय 5 लंबाई एवं गति। मैंने अध्याय 4 को नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया है, आप मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, यदि आपके मापक स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करें। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी वाला। प्रश्न दूसरा है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उभरे चिन्ह वाले स्केल का। प्रश्न तीसरा है, एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई मापें। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा पहले ए का। प्रश्न चौथा है, आप और आपके मित्र कबड्डी कोर्ट के लिए रेखाएं कैसे खींचेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा संदर्भ बिंदु का उपयोग करके। प्रश्न पांचवा है, जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे आराम कर रहे हैं। प्रश्न छठवा है, गणतंत्र दिवस आयोजन के समय छात्रों ने विद्यालय की सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई। उन्होंने लड़ी की आवश्यकता लंबाई का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लचीले मापन फीते से। प्रश्न सातवां है, उपरोक्त चित्र में किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में संदर्भ बिंदु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली 0 किलोमीटर। प्रश्न आठवां है, स्केल पर माप पढ़ते समय आपकी आंख किस स्थान पर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा निशान के ठीक ऊपर। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी मदद से अपन को रिक्त स्थान भरने हैं। चलिए देखते हैं, 1 इंच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा है, वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्ती गति है। तीसरा है, बोतल के वक्र भाग की लंबाई मापन हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा धागा का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। छठवा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो इस तरह से आपका प्रश्न छठवें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल स्केल या टेप माप का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा है, क्या दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई और मोबाइल की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा। यदि नहीं तो इन लंबाई और मोटाई को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, रेल की पटरियों की लंबाई मापने के लिए किलोमीटर और मोबाइल की मोटाई नापने के लिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न पांचवा है, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और इसे मीटर, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो दोस्त की लंबाई है 1.65 मीटर, 165 सेंटीमीटर और 1650 मिलीमीटर। इस तरह से आपका प्रश्न पांचवे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठवा है, हरदीप और दीपा पार्क में खेलने के लिए गए। दीपा ने एक पाइप पर रस्सी से बंधे झूले पर झूला झूला तथा हरदीप मेरी गो राउंड झूले पर घूमने लगा। हरदीप और दीपा के द्वारा होने वाली गतियों के नाम लिखकर प्रत्येक गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो दीपा की गति है दोलन गति और उसका उदाहरण झूले का झूलना। हरदीप की गति हो जाएगी वृत्तीय गति और मेरी गो राउंड झूले पर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न सातवां, निम्न स्थितियों में गति का मान लिखिए। तो पेड़ से फल गिरना, दीवार घड़ी में सुइयों की गति। तो पेड़ से फल गिरना हो जाएगा सरल रेखीय गति और दीवार घड़ी में सुइयों की गति हो जाएगी वृत्तीय गति। प्रश्न आठवां है, संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है। तो संदर्भ बिंदु वह स्थिर बिंदु है जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
प्रश्न 9वां है, लोग किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानक इकाइयां पूरे विश्व में एक समान होती हैं और सटीक तथा तुलनात्मक माप प्रदान करती हैं, जिससे संचार और व्यापार में सुविधा होती है। इस तरह से आपका 9वें का आंसर हो जाएगा। 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर का क्या महत्व है? तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर लंबाई की मूल इकाई है, क्योंकि यह लंबाई के मापन इसके लिए सटीक संदर्भ प्रदान करता है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकरूपता बनी रहती है। प्रश्न 11वां है, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक धागे का उपयोग करके घुमावदार रेखा की लंबाई को मापा जा सकता है। प्रश्न 12वां है, निम्न को मापने की इकाई लिखिए। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी, सिक्के की मोटाई, रबड़ की लंबाई, स्कूल मैदान की लंबाई। तो पहले का हो जाएगा किलोमीटर, दूसरे का हो जाएगा मिलीमीटर, तीसरे में हो जाएगा सेंटीमीटर या मिलीमीटर, चौथे में हो जाएगा मीटर। प्रश्न 13वां है, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाले 2 सावधानियां लिखिए। तो पहला हो जाएगा, स्केल को वस्तु के साथ सटाकर रखें और शून्य निशान से मापन शुरू करें। दूसरे में हो जाएगा, माप लेते समय आंख की स्थिति बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। प्रश्न 14वां देख लेते हैं, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? गति के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो लुढ़कती हुई गेंद, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। दूसरा हो जाएगा साइकिल का पहिया, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। 15वां है, वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लचीले मापने वाले फीते वस्तुओं के घुमावदार आकार के अनुसार मुड़ सकते हैं और सही माप दे सकते हैं। प्रश्न 16वां है, जब आप अपने और अपने दोस्त के हाथों की लंबाई की तुलना करते हैं तो आप और आपके दोस्त परिणाम में क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं कि उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का आकार और माप भिन्न भिन्न होता है। 17वां है, जब कोई वस्तु दिशा के बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? और इस गति के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई वस्तु दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण है, सीधी सड़क पर चलती हुई कार और ऊपर से सीधी रेखा में गिरा हुआ पत्थर। प्रश्न 18वां है, अपने चारों ओर से विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर और कुछ को मीटर में व्यक्त करना है आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए और तालिका में लिखिए। तो मिलीमीटर में हो जाएगा चींटी, पेंसिल की नोक। दूसरे में सेंटीमीटर का हो जाएगा माचिस, रबर और उंगली। मीटर का हो जाएगा दरवाजा, पेड़ और अलमारी। प्रश्न 19वां देख लेते हैं, 3 छात्रों ने अपनी कक्षा की लंबाई मापी और अपने माप बताए। उनके मापों के मान अलग अलग थे। उनके मापों में अंतर के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, संभावित कारण निम्नलिखित प्रकार से हैं। माप लेने के तरीके में अंतर, उपयोग किए गए उपकरण में अंतर, माप लेने की गलतियों का उपकरण का सही ना होना। प्रश्न 20वां है, एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, घुमावदार रेखा के एक सिरे पर धागे को रखेंगे, फिर धागे को घुमावदार रेखा के साथ साथ मोड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। इसके बाद घुमावदार रेखा के दूसरे सिरे पर धागे को चिन्हित करेंगे, फिर धागे को सीधा करेंगे और स्केल से लंबाई को मापेंगे। यहाँ घुमावदार रेखा की लंबाई होगी। प्रश्न 21वां है, संदर्भ बिंदु की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में कैसे मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संदर्भ बिंदु एक स्थिर या ज्ञात स्थान होता है जिससे किसी वस्तु की स्थिति को सटीक रूप से बताया जा सकता है। उदाहरण है, किसी पेड़ से 5 मीटर उत्तर या दक्षिण। इस प्रकार से कभी कभी हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताते हैं। प्रश्न 22वां है, अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तु तथा 5 ऐसी वस्तुएं जो विराम अवस्था में है सूची बनाइए। तो गतिशील वस्तुएं हो जाएंगी चलती हुई कार, उड़ती हुई चिड़िया, घूमता हुआ पंखा, बहता हुआ पानी और घड़ी की सुई। विराम अवस्था में हो जाएंगी वस्तुएं कुर्सी, दीवार, किताब, पहाड़, घर। विराम अवस्था वाली वस्तुओं को गतिशील बनाने के लिए किताब को उठाना, कुर्सी को खींचना और दीवार को गिरना, पहाड़ को तोड़ना होगा।
तो इस तरह से आपका प्रश्न 22वें का आंसर हो जाए। यह आप लोगों का परियोजना कार्य आप लोगों को खुद से करना है, पर मैं एक करवा दे रही हूँ। प्रोजेक्ट 1 है आप परिवेश में आपके वृत्तीय एवं दोलन गति होते हुए कहाँ कहाँ देखिए, प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो वृत्तीय गति के उदाहरण घड़ी की सुइयों की गति, पंखे की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल के पहिए की गति, चरखी पर झूलते हुए व्यक्ति की गति, दोलन की गति, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन की गति, गिटार के तार का कंपन, दीवार घड़ी में लटके हुए पेंडुलम की गति। इस प्रकार से आप लोगों का प्रोजेक्ट 1 का आंसर हो जाएगा। 2 आप लोगों को खुद से करना है। अपने कोई 10 सहपाठियों की ऊंचाई को मीटर में पैमाने से मापिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो ये आप लोगों को दोस्तों की मदद से खुद ही करना